फ्यूचर सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज पुनः देखते हैं अलजेब्रा की दूसरी पार्ट, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जानेंगे। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर प्रश्न द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रहेगा, तब उसका मैक्सिमम या मिनिमम मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए पुनः एक प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। यदि 4x² माइनस 3x प्लस 5 का मिनिमम मान पूछा जाए, मिनिमम मान बराबर भाग, तो जरा देखेंगे, चाहे पूछे मैक्सिमम या पूछे मिनिमम, फॉर्मूला एक ही होगा, c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। c का मान यहां 5, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9, और यहां 4 चौका 16, 16 पचे 80, 80 में से 9 घटा 71 बटा 16। ये आपका उत्तर आ चुका है। ये तो फॉर्मूला से आप लोग जान चुके हैं कि तुरंत बना लीजिएगा, लेकिन अब इसे रियल में कैसे बनाया जाएगा, गौर करिएगा। इसका रियल कंसेप्ट है कि पहले इसे डिफरेंशिएट किया जाता है और डिफरेंशिएट करके उतना के बराबर 0 करके x का मान निकाला जाता है। तो देखेंगे 4 दूनी 8, ये डिफरेंशिएशन कर रहे, 2 चौका 8 और x में एक पावर घटता है। गौर करिए, ये पावर इसमें गुना, 4 दूनी 8 और x में एक पावर घटता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 तिया 3, और पावर जब घट जाएगा तो x के पावर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तब इसका वैल्यू 0 होता है, और इतना बराबर 0 कर देंगे। पुनः एक बार देखिए, इसे डिफरेंशिएट करके x का मान निकाला जाता है और वो वैल्यू पुट करके मैक्सिमम या मिनिमम मान निकाला जाता है। अब देखेंगे 4 दूनी 8x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तिया 3, और कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखेंगे 8x, ये माइनस 3 उधर गया प्लस 3, तो x बराबर 3 बटा 8 आ जाता है। अब जो है इसे आप इसी में पुट कर देंगे, 4x² माइनस 3x प्लस 5, तो 4 गुना x², तो x² करेंगे तो 3 तिया 9, 8 8 64, यानी कि 9 बटा 64 माइनस 3 गुना 3 बटा 8 प्लस 5। अब इसे काट दीजिए, 16 चौका 64, नीचे एलसीएम लेंगे 16, 16 एकाई 16, 9 एकाई 9, माइनस 8 दूनी 16, 3 तिया 9 दूनी 18, प्लस यहाँ कुछ नहीं नीचे तो 1, तो 16 पचे 80, 80 और 9 89, 89 में से 18 घटाएंगे तो 71 आएगा, 71 बटा 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर आ चुका है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत जल्दी से ही बना लीजिएगा, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट आपका यही है। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेचर 4। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न। अगर इस प्रकार का प्रश्न होगा तब देखेंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 दिया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1, तो ये 4 को जोड़कर 1 दिया है। तो अगर 4 को जोड़ करके 1 दिया है तब प्रत्येक का मान पहले बराबर कर दीजिए। तो a का मान भी 1/4, b का मान भी 1/4, c का मान भी 1/4 और d का मान भी 1/4, और यही वैल्यू को इस व्यंजक में पुट कर देने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखेंगे 1 प्लस a का मान दिया 1/4, फिर b का मान भी 1/4, पुनः c का मान भी 1/4, पुनः इसका 1/4। तो देखेंगे ये सभी तो एक ही संख्या है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1 प्लस 1/4 के पावर 4 है। और आगे बढ़ाएंगे
4 इकाई 4 है 1 5, 5/4 इसी प्रकार से 4 गो है, इसलिए 4 पावर आपका उत्तर आ चुका है। आइए इसे और कंसेप्चुअल जानते हैं हम लोग। इतना तो पहले एक बार और देख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 दिया है, प्रत्येक के मान बराबर सोचना है। तब ये 4 को जोड़ करके 1 दिया, a का मान 1/4, b का मान भी 1/4, c का मान भी 1/4, डी का मान भी 1/4 और यही वैल्यू दिया गया व्यंजक में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम मान आ जाएगा। सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड देखेंगे। समझिए एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो ये यहां पर 4 पद है। 4 पद रहेगा तो पहले क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए जब इसे जोड़ेंगे तो 1 1 1 1, तो 1 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा और जितना पद रहेगा उतना से भाग दीजिएगा और उतना ही पावर दीजिएगा। पुनः सुन लीजिए, पहले इस व्यंजक को जोड़ दीजिएगा 1 2 3 4, तो 4 जोड़िए, प्लस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहां पर लिख दिया और जे गो पद रहे उतना से भागा और जे गो टर्म रहे उतना पावर। अब देखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान यहां पर दिया है 1, यहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो 4 1 5, 5/4 और इसके पावर 4, आपका उत्तर आ चुका है। इसे आप गुना करके भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपका यही दिया है। गौर करिएगा, सवाल कहता है x-2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3 का मैक्सिमम मान। तो पहला काम ये सभी को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ देखिए -2 प्लस 1 -3, तो -2 प्लस 1 -3, तो देखिए -3 -2 -5, -5 प्लस 1 करेंगे तो -4 और बटा ये 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो बटा में 3 और पावर में 3 कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखिए 13 दिया है, तब यहाँ 13 रख देंगे। 13 में से 4 घटेगा तो 9, यानी 9/3 का पावर 3 होगा। अब इसे काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तीसरा प्रश्न कहता है यदि a b c और d 4 धनात्मक संख्या, यानी कि चारों संख्याएं पॉजिटिव में है, यानी निगेटिव में नहीं है, इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 है, तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। गौर करिए 4 को जोड़ करके 4 है, तब पहले तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं कि इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका भी मान 1, सभी को बराबर बराबर मान लीजिएगा। 4 को जोड़ करके 4 है, इसलिए सबको बराबर बराबर 1 1 मान लिया जाए। अब a का मान 1 तो 1 का 1 2, b का मान भी 1 तो 1 का 1 2, c का मान भी 1 तो 1 का 1 2, फिर d का मान भी 1 तो 1 1 2। अब इसे गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आइए एक और तरीका दिखाते हैं। सवाल कहता है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 का मैक्सिमम मान। गौर करिए a प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 का मैक्सिमम मान, तो इसे सबसे पहले जोड़ देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 1 2 3 4 तब +4 और जे गो रहता है उतना से भागा और जितना रहता है उसके पावर में देते हैं। अब देखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया है 4, तो 4 4 8 आ जाएगा। अब 8/4 इसके पावर 4, तो 2 के पावर 4 करेंगे तब 16 आ जाएगा, अतः उत्तर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 हो तो x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जेड माइनस 4 का अधिकतम मान ज्ञात करें। x माइनस 6 वाई प्लस 7 जेड माइनस 4, इतना का अधिकतम मान पूछा तो पहले सबको जोड़ देते हैं, तो
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और -6 -4 -10 +7 -3, और जितना टर्म होता है उतना से भागा, और जितना टर्म होता है उतना पावर में देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 21 दिया, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18/3 और इसके पावर 3, तो 3 छक 18, 6 के पावर 3 यानी 216। आपका उत्तर 216 आ गया। अगला सवाल कहता है यदि a-7 इंटू बी -10 इंटू सी -12 बराबर 1000 हो तो a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान ज्ञात करें। गौर करिएगा, यहाँ पर 3 पद का गुणनफल 1000 दिया है। आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि 3 गो पद है और इसे गुना करके इतना दिया है, तो जितना गुणनफल दिया रहेगा उसका पहले जितना पद रहेगा उतना वहां मूल निकाल दीजिएगा। तो 3 पद है तो तीसरा मूल निकालिए, यानी घनमूल निकालेंगे तो इसका मान 10 आएगा। इसका मतलब इसका भी वैल्यू 10, इसका भी वैल्यू 10, इसका भी वैल्यू 10, यानी 10 10 10 गुना करेंगे 1000 आएगा। अब जरा सोचिए कि a-7 को 10 लाना है तो a के जगह क्या लिखेंगे तो 10 आएगा। तो अगर a का मान आप 17 लिख देते हैं, a का मान 17, तो 17 में 7 घटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी a का मान 17 लिखना पड़ा। b की जगह क्या रखें ताकि 10 घटाने पर 10 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 20 लिखना होगा, तब 20 में से 10 घटेगा 10। c की जगह पर आपको 22 लिखना होगा, तभी तो 22 में 12 घटेगा तो 10, यानी a का मान 17, b का मान 20, c का मान 22। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए, a का मान आ गया आपका 17, b का मान आ गया आपका 20, c का मान आ गया 22। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 7 2 9 2 2 4 और 1 5, यानी आपका उत्तर 59 आ गया। आइए अब इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए एक और तरीका बताते हैं, गौर करिए, इतना का वैल्यू तो दिया है और इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। यहाँ 3 पद है, तो पहले आप लोग के पता होना चाहिए कि am ग्रेटर और इक्वल देन gm होता है, तो पहले am निकालेंगे तो a-7 प्लस b -10 प्लस c -12, और 3 गो है इसीलिए 3 से भाग देंगे, और ग्रेटर और इक्वल देन होगा गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य गुना करना होता है, तो a-7 इंटू बी -10 इंटू सी -12, और जे गो पद रहता है उसके पावर में 1/, देना होता है, तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो 1/3 करेंगे, या इधर आप घनमूल भी कर सकते थे। अब a प्लस बी प्लस सी देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का तो मान पूछ ही रहा है, तो ये रहने देते हैं। अब -7 -10 -27 -12 -29, तो इतना बटा 3 ग्रेटर और इक्वल देन। अब देखिए इसका वैल्यू दिया है कितना 1000, तो 1000 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसके पावर 1/3, इसका मतलब घनमूल ही होता है। अब जरा देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ डायरेक्ट अब कर देना चाहेंगे हम, ग्रेटर और इक्वल देन कितना होगा, इसका घनमूल करेंगे तो 10 आवेगा, तो 10 तिया 30, आई माइनस उधर गया तो प्लस, 10 तिया 30, ई माइनस उधर गया प्लस, तो 30 और 29 को जोड़ेंगे तो 59। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है 59 के बराबर है या इससे बड़ा है, तो कम से कम मान 59, मिनिमम मान ही पूछ रहा होगा, न्यूनतम मान 59, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपका 59 आ चुका है। आइए इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। सवाल कहता है यदि x -5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड -8 बराबर 1331 दिया। आइए पहले मेथड को देखते हैं। पहले ये 3 गो गुना करके यहाँ पर आया है, 3 पद गुना करके, तो पहले इसे घनमूल करेंगे तो आपका 11 आएगा, यानी तीनों पद को 11 करना है। या इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि 3 गो गुना करके इतना आना चाहिए, सेम सेम, तो 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे 1331 आएगा। अब इसे 11 बनाएंगे तो देखिए
x माइनस 5, x की जगह क्या लिखेंगे तो 11 बनेगा, तो जाहिर सी बात है 16, 16 में 5 घटेगा 11। अब यहाँ पर y की जगह अगर 5 रखेंगे तभी तो 5 6 11 होगा। अब यहाँ पर 19 रखना होगा, तो 19 में से 8 घटेगा 11 आएगा, तो यहाँ पर x का मान, y का मान, z का मान आपका आ गया। x के मान 16 रखना होगा, y का मान 5 रखना होगा, z का मान 19 रखना होगा। अब इसे जोड़ देंगे, 16 5 21, 21 और 19 जोड़ेंगे तो 40। ये तो आ गया, आप अगर सोच पाते हैं जल्दी में तब, और ये एग्जाम की दृष्टि से यही आपका बेहतर है, जल्दी बना सकते हैं आप, सोच सकते हैं भी। आइए अब दूसरे तरीका को देखते हैं। एम ग्रेटर और इक्वल देन जीएम होता है, तो एम जो है सबको जोड़ते हैं, जितना रहता है उतना से भाग आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 प्लस 6 तो प्लस 1, यहाँ करेंगे माइनस 8 तो माइनस 7, अब बटा 3 गो है तो 3 से ग्रेटर और इक्वल देन जीएम। अब जीएम गुना करना होता है तो डायरेक्ट हम यहाँ मान ही पुट कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों गुना करके दिया है, तो 1331 गुना करके और इसके पावर में 1/3 देना होता है। अब जरा सोचिए, इसका मान तो 11 आवेगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 माइनस उधर जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर और इक्वल देन 40 यानी 40। देख लीजिए 11 तिया 33 और 7 40, यानी इसका मान हुआ 40। ये देख लेंगे 11 तिया 33 माइनस 7 उधर गया प्लस 7 यानी 40। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है या तो 40 के बराबर है या 40 से बड़ा है। तो बड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम मान आपका 40 आ गया, और अधिकतम ज्ञात करना संभव नहीं। यदि ए बी सी डी 4 और ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, कहने का मतलब पॉजिटिव, और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या नहीं है, और ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी का मैक्सिमम मान क्या होगा। ये 4 को जोड़ करके 1 दिया है, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, इसे 4 भाग में बांट दीजिए तो 1/4 आएगा। अब यहाँ पर मान पुट कर दिए, ए का मान भी 1/4, बी का मान भी 1/4, प्लस 1/4 गुना 1/4 प्लस 1/4 गुने 1/4 प्लस 1/4 गुना 1/4। देखेंगे ए बी सी डी सब का मान तो 1/4 है, ये ए बी का मान, बी सी डी ए डी। अब गौर करिएगा, ये एक इकाई 1/16, अब इस प्रकार से 1 2 3 4 को जोड़ना है, तो 4 से आप गुना कर सकते हैं, इसका मान भी 1/4 ही आ गया, अतः इसका उत्तर आ चुका है। आइए आगे और देखते हैं। अगला सवाल कहता है यदि x प्लस वाई बराबर 1 हो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/y के होल स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। गौर करिए, 2 को जोड़ करके 1 है, तो इसका मान भी 1/2, वाई का मान भी 1/2। अब यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/y के होल स्क्वायर का मान पूछा, x का मान तो 1/2 हुआ, प्लस अब देखिए x का उल्टा 1/x है, तो इसे उलट दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y का मान भी 1/2, इसी का ये रिवर्स है, उल्टा है, तब इसे आप उलट देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, तो 2 और आधा जोड़ेंगे तो 2.5 आवेगा, तो 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और आधा 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 2.5 का स्क्वायर करिएगा तो 6.25 आएगा, और ऐसा ऐसा 2 को है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 6.25 दूनी 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5 उत्तर आ गया। आगे और देखते हैं। यदि ए बी सी डी बराबर 81 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का न्यूनतम मान पूछा, पद गुना करके 81 है, तो प्रत्येक को 3 3 3 मान लीजिए, तो 3 3 9 3 27 81 आएगा। अब इसका न्यूनतम, तो ए का मान भी 3, बी का मान भी 3, सी का मान भी 3, डी का मान भी 3, 3 3 6 3 9 3 12, आपका उत्तर 12 आ चुका है। आगे और देखते हैं।
यदि ए बी सी डी चार धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी डी बराबर 1, तो ये चार को गुना करके 1 दिया, तो 1 1 1 1 चारों मान लीजिएगा 1 1 1 1 1, तो चारों को अगर 1 से गुना करेंगे 1 1 1 1 1 तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, तो ए के जगह 1 रखिएगा तो 1 1 2 आएगा, बी के जगह भी रखिएगा तो 1 1 2 आएगा, यहाँ भी रखेंगे 2 आएगा, यहाँ भी रखेंगे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका उत्तर 16 आ चुका है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये चारों के बराबर मान लीजिए, इतना समझिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद जोड़ करके 1, यहाँ ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर 1/4 होगा। अब जरा सोचिए कि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2। अब देखेंगे यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, a का मान 1/2, b का मान भी 1/2, c का मान भी 1/2, d का मान भी 1/2। इस प्रकार से 1 इकाई 1 इकाई 1, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। नेचर 5 का देखेंगे पहला प्रश्न, व्यंजक 27 माइनस 9x माइनस 8 का देखिए मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैक्सिमम मान पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू होता है इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तब बताइए 27 में जितना कम घटाया जाएगा उतना ही मान तो अधिक से अधिक आएगा, इसका मिनिमम मान 0 है। 27 में 0 घटाएंगे 27, यानी आपका उत्तर 27 आ गया। अगला सवाल कहता है व्यंजक 17x माइनस 8 का मॉड है ये लगा हुआ, माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या होगा। गौर करिएगा तो इसका मिनिमम मान तो 0 और 0 में से 9 घटाएंगे तो -9 आएगा, इस प्रकार से इसका न्यूनतम मान -9 आया। अब आगे और देखते हैं, व्यंजक a प्लस 1/a का न्यूनतम मान पूछ रहा है। गौर करिएगा न्यूनतम मान जरा सोचिए कि a प्लस 1/a है, अगर a के जगह आप 0 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। याद रखिएगा बटा में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अब 1 रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/a, तो a के जगह 1 तो 1 का 1 2 आ जाएगा। और याद रखिएगा इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका न्यूनतम मान 2 आएगा, इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका न्यूनतम मान 2 आएगा। आखिर ये कैसे आता है तो जरा देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि am ग्रेटर और इक्वल देन gm होता है, तो ये पहला पद a है, दूसरा पद 1/a है, तो a प्लस 1/a और 2 गो है इसीलिए 2 से भागा, और ग्रेटर और इक्वल देन gm, gm माने गुणोत्तर माध्य, तो गुना करिएगा तो a गुना 1/a, अभी 2 गो है इसलिए 1/2 पावर दीजिएगा। अब जरा सोचिए कि इसका मान तो पूछ ही रहा है, ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 का वर्गमूल भी करेंगे 1, तो a प्लस 1/a ग्रेटर और इक्वल देन 2 इकाई 2 आ जाएगा, इसका मान हुआ a प्लस 1/a बड़ा है या बराबर है 2 के, तो 2 से बड़ा तो बहुत कुछ होगा लेकिन न्यूनतम मान की बात है तो न्यूनतम मान 2 ही आएगा, अतः इसका उत्तर 2 आ गया। इस फॉर्म में जब भी रहेगा यहाँ तो कट ही जाएगा ना, हाँ यहाँ पावर के रूप में भी रहेगा। अगर यहाँ देखिए a स्क्वायर बाई दिवस रहता तो a स्क्वायर तो यहाँ भी तो कट जाता ना, तो फिर भी उसका उत्तर 2 ही आएगा। कि 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस x का न्यूनतम मान, तो जरा देखिए 3 के पावर x प्लस, इसे तो आप 1/3 के पावर x भी लिख सकते, तो जरा देखिए उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, कि इसको a मानिए 1/a, तो हम लोग जानते हैं इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका न्यूनतम मान 2 आएगा, इसका न्यूनतम मान 2 आएगा। आइए या तो और इस रूप से और सोच सकते हैं, देखिए 3 के पावर x प्लस 1/3 के पावर x है, अगर पावर के रूप में रहेगा ना तो x का मान 0 रख के पुट कर दीजिएगा, x का मान 0 रख के पुट कर दीजिए, तो 3 के पावर 0 तो 1 प्लस 1/3 के 0 तो 1, तो जरा देखिए 1 का 1 2, और इसे आप am gm से भी बनाएंगे तो यही आएगा,
तो आप आगे कर लीजिएगा, एम जीएम से भी आप कर सकते हैं। हाँ, सवाल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं कि अगर a प्लस 1/a के फॉर्म में अगर रहता है तो उसका न्यूनतम मान तो 2 होता है। तो इसे भी इसी फॉर्म में करने का प्रयास करिए। तो क्या x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, अब देखिए अगर इस फॉर्म में कर देंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक हमने जबरदस्ती जोड़ दिया है, तब देखेंगे -3 ये तो है और इधर जबरदस्ती जोड़ दिया है, इधर जबरदस्ती घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इधर एक जोड़ा इधर एक घटा देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इतना, अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, इतना का तो मिनिमम मान 2 होता है और 2 माइनस यहाँ पर देखिए -4 आ जाएगा, 2 में से 4 घटेगा तो -2 आपका उत्तर आ चुका है। इसे आप x की जगह 0 रख के भी बना सकते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस यहाँ 1 और 0 प्लस 1 तो 1 माइनस 3 तो -2 यहाँ से भी आपका आ जाएगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं अगला सवाल। यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और x y का मान 8 दिया है, 2x प्लस y का न्यूनतम मान पूछा है। हम लोग जानते हैं कि am ग्रेटर और इक्वल देन gm होता है। am देख लीजिए संख्या जो है 2x और y है, 2 पद है तो 2x और प्लस y, और ये 2 पद है इसलिए 2 से भाग देंगे। ग्रेटर और इक्वल देन gm, gm यानी 2x y, देखेंगे दोनों गुना करके। अब इसमें ये पावर 1/2 दिया जाता है। अब ध्यान देंगे x y का मान 8 दिया है, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4। तो जरा सोचिए कि 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल देन, पूरा देख लीजिए x y का मान 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 तो 4 दूनी 8, यानी कि 2x प्लस y का जो मान होगा 8 से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी न्यूनतम मान 8 आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर मान भी पुट करके सोच सकते हैं, लेकिन मान पुट करके अगर सोचेंगे तो इसमें थोड़ा सा परेशानी भी हो सकता है कि कब न्यूनतम आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा असमंजस में होंगे, इसीलिए कंसेप्ट से ही बता दिया गया है। कहता है यदि x और z 3 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x प्लस y प्लस z बराबर 5 है और y बाई z प्लस x बराबर 3 है, तो x का अधिकतम मान ज्ञात करें। देखेंगे x y बाई z, z x का मान दिया है और यहाँ x y z का मान दिया है, तो ये दोनों से रिलेशन बन सकता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 5 है, तब 5 का स्क्वायर बराबर x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो x² वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू वाई जेड, देखिए यहाँ 3 दिया, 3 दूनी 6, तब 25 में 6 घटेगा तो 19, यानी x² जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर बराबर 19 आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा x² जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर का मान 19 है। सवाल कहता है x का मैक्सिमम मान, तो देखेंगे x का मान अधिक से अधिक आए, इसके लिए ये दोनों का मान शून्य करना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अधिक इसका मान ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, इस सबको कम करना होगा, यानी x² प्लस 0 करेंगे तो x² आएगा और बराबर 19, तो x बराबर √19। इस प्रकार से आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का प्रश्न खत्म होता है। और इसमें कुछ हाई थिंकिंग का क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कभी अगर अलजेब्रा का पूर्ण रूप से डिटेल्स क्लास अगर चालू करेंगे तब उसमें हम बताएंगे। ठीक है, पुनः मिलते हैं अलजेब्रा के अगले पार्ट लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।